मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा रहे, सिर्फ मखसूस शोबों को बंद किया जाएगा। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हालात बेहतर होने पर लॉकडाउन में नरमी की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुली रहेगी। रेस्टोरेंट में टेक अवे बंद होगा, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। अगले हफ्ते सिंध भर में होने वाले इम्तहानात मुलतवी। किरियाना, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली होंगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। ताजिर बरादरी ने कारोबार पर बंदिशों का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिरों ने कहा मुशावरत के बगैर फैसलों को मुस्तरद करते हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने लॉकडाउन के फैसले को मुस्बत करार दे दिया। डॉक्टर सीमी जमाली ने कहा फैसले से कोरोना का फैलाव रुक जाएगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा एतराज करने वाले फैसला कर लें कि जिंदा रहना है या कारोबार करना है। लॉकडाउन अवाम की हिफाजत के लिए लगाया जा रहा है। अवाम के ताउन के बगैर लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट, कहा लॉकडाउन का मकसद अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कराची के बाद पंजाब में भी कोरोना डेल्टा वायरस के वार तेज हो गए। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में वायरस का फैलाव बढ़ रहा है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा डेल्टा का फैलाव और शिद्दत ज्यादा है। सूबाई वजीर सेहत ने वैक्सीनेशन में कोताही का एतराफ कर लिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत हासिल की जाएगी। सिंध को वेंटिलेटर्स, इजाफी वैक्सीन और बेड्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 86 अफराद जाँ बहक। 4537 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। पेशावर में हयाताबाद कारखानों मार्केट में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल का मामला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब में मुल्जिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। टेस्ट होने से कबल मुल्जिम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। मुल्जिम के पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। बालाकोट, नादान, कागान में शदीद बारिशें और कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कागान रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिरों की गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। स्कर्दू में गांचे के इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद दुकानें ज़ेरे आब। 2 राबता पुल भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। वेलकम बैक। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र सिंध में कल से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबे में गुज़श्ता साल जैसा मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा रहे। लॉकडाउन में ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी। हालात बेहतर हुए तो 9 अगस्त से लॉकडाउन में नरमी की तरफ जाएंगे। लॉकडाउन से मुतालिक वफाकी वज़रा ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। अगले 9 दिन मैंने सरकारी दफातर भी मिनिमम पे तकरीबन बंद कर दिए हैं, सिवाय सेक्रेटरीज या 1-2 लोग, वो हम अभी आज तय कर लेंगे। इसलिए अगले 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, लेकिन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स खुल रहे, बाकी सब खुले रहेगा। ये सफाई और बिजली, पानी, ये सब खुले रहेंगे। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। इसमें वो SOPs और ये सब हम थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है जब आप छोटे एरिया को देख रहे थे। मुल्क की मईशत का भी इशू है, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, पहले भी हम कर चुके हैं सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। हम उनको लिखेंगे ज़रूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। ये खुली रहेंगी। वो स्टेट बैंक का काम है, उनको बंद करना चाहे तो स्टेट बैंक कर सकती है, लेकिन ये हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे
पोर्ट खुला रहेगा, लेकिन उधर भी हम कहेंगे केपीटी को और पोर्ट कासिम को कि जी वो मिनिमम उसे कहे। स्टॉक एक्सचेंज अगेन हमारे उसमें नहीं आती, लेकिन हम उनसे ज़रूर एडवाइस उनको करेंगे कि जी आप मिनिमम स्टाफ के साथ भले कारोबार जारी रखें, और अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि नहीं इसको बंद करना चाहिए तो वो ऑब्वियसली दे कैन डू इट। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स ये पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे? नहीं, 6 बजे तक खुले रहेंगे। इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज़ आगे कर दें आप। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी मुतासिर हो। NCOC और सिंध हुकूमत ज़िम्न में ऐसा लाहेअमल मुरतब करें जिससे आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासर हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी मुतासर हो। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि लॉकडाउन आवाम की हिफाजत के लिए लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आवाम के ताउन के बगैर लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। हम हालत जंग में हैं, जंगों के दौरान मुत्तहिद कौम ही जिंदा रहती है। लॉकडाउन आवाम की हिफाजत के लिए लगाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मकसद शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आवाम के ताउन के बगैर लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। जिना अस्पताल कराची की MS डॉक्टर सीमे जमाली ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले की हिमायत कर दी है। कहा लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रुक जाएगा। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। बहुत खुशाइंद फैसला है, इसलिए कि जब लोग कहना नहीं मानते हुकूमत का तो हुकूमत बेचारी क्या करेगी। देयर इज नो ऑप्शन, इसलिए कि ना SOPs को फॉलो करते हैं, घरों से बिला जवाज बाहर निकलते रहते हैं। कोई जब कहते हैं कि मास्क लगाएं तो मास्क नहीं लगाते, और वैक्सीनेशन कराने के लिए भी कितनी जिद्दोजहद हुकूमत को करनी पड़ रही है कि कभी सिम बंद करने की बात करते हैं, कभी तनख्वाहें बंद करने की बात की, तो फिर जाके लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाना शुरू कर दिया। बिला जवाज घरों से निकलना इस वक्त ये एक आम सूरत हाल नहीं है, ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की क़यामत आई हुई है, और अगर इस तरह हुकूमत सख्तियां नहीं करेगी तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो मेरा ख्याल में तो ये इस वक्त के लिए तो बिल्कुल ठीक फैसला किया हुकूमत ने। और अगर आई होप के कुछ पीक जो है प्लेटो की तरफ जाने लग जाए, और अगर बेहतरी की तरफ गया तो फिर कोई आगे इसके देखा जा सकता है, वरना फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर फैसला है, क्योंकि लोगों की जान जो है अगर वो चली गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा। एक दफ़ा ये बीमारी ऐसी मूजी मर्ज है कि अगर एक दफ़ा हो जाती है तो बहुत नुकसान और डैमेजेस और कोलैटरल डैमेज बहुत करके जाती है।